तो सर मोस्ट बेनिफिक एरिया कौन सा होगा इनकी लाइफ में, मूलांक 7 वालों की लाइफ में 2026 में? बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन बोल तो जो आप डिजर्व करते थे मेहनत का रिजल्ट वो इस साल मिल सकता है। बिजनेस में भी बहुत साल से आप स्टक हुए हो तो दिस इज राइट टाइम टू मूव ऑन। तो क्या कुछ लेकर आने वाला है 2026 का ईयर वीनस वालों के लिए, यानी जिनका बर्थडे 6th, 15th और 24th को आता है? आप गाड़ी चलाते समय इस साल ध्यान देना है। मैं तो बहुत बार बोलता हूँ। हाँ, उसका रीज़न क्या है मैम, जब उस पर केतु का जो प्रभाव आता है 6 and 1 जब 7 होता है तो आदमी अपने ख्यालों में रहता है और ऑल ऑफ अ सडन सामने से कोई आ गया तो दैट थिंग कैन हैपन। तो बी अलर्ट वाइल ड्राइविंग दिस ईयर। जिसका डेट ऑफ बर्थ ये है दैट इज़ प्योरली 11 वाला है तो वो मास्टर नंबर भी है तो उसको ये साल अच्छा चला जाएगा। पर बाकी 2 नंबर वाले लोगों के केस में हेल्थ इश्यूज़ के थोड़े से चांसेस दिखाई दे रहे हैं। Hello everybody, this is your host Rangoli Sharma and welcome back to your favorite spiritual podcast Speaking Tree। एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक और न्यूमरोलॉजी का हिट एपिसोड। देखिए 2026 लोग कैलकुलेट करके कहते हैं कि सन का साल है, तो जनरल थीम क्या होगा 2026 का, क्या कुछ आपकी लाइफ में लेकर आएगा, ग्लोबली क्या होगा, आज के पॉडकास्ट में हमने इस पर चर्चा की है। तो स्पेसिफिकली हर मूलांक के लिए 1 to 9 2026 क्या लेकर आने वाला है, करियर में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, जनरल ओवरऑल जो आपकी लाइफ का थीम है वो क्या होगा। तो आज हम यही बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है ये। इसे शुरू करने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपका मूलांक कौन सा है और इसे अपने हर मूलांक वाले दोस्त के साथ, रिलेटिव के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता लगे कि 2026 उनकी लाइफ में क्या लेकर आने वाला है। और इसी खास डिस्कशन के लिए आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं, उनके प्रीवियस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा व्यूज़ दिए, बहुत ज़्यादा पसंद किया। हमारा जो लास्ट पॉडकास्ट था वो लेटर्स के ऊपर था और उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और इसी तरह एक और हम पॉडकास्ट आपके लिए आज लेकर आ गए हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर नवनीत मंधानी जी का। सो वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। नमस्कार मैम। नमस्कार। सो नाइस टू हैव यू बैक। यस, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल। और पिछला हमारा पॉडकास्ट बहुत ही हिट गया, बहुत लोगों ने रिलेट किया, बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत पसंद किया लोगों ने। और आज एक बार फिर से हम उतना ही इंटरेस्टिंग न्यूमरोलॉजी का पॉडकास्ट लेकर आए हैं। देखिए आई थिंक न्यूमरोलॉजी लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है। सबको अच्छा लगता है खुद के बारे में जानना, खुद को रियलाइज़ करना, खुद की पावर्स को महसूस करना। तो हम आज 2026 के कॉन्टेक्स्ट में हर मूलांक के लिए बात करने वाले हैं। बट इससे पहले कि मैं हर मूलांक पे मूव करूं, मैं 2026 का जनरल थीम आपसे समझना चाहूँगी कि क्या कुछ होने वाला है न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे, ग्लोबली क्या कुछ होगा, इंडिया के लिए क्या लेकर आने वाला है 2026। यस, सबसे पहले तो 2026 की अगर हम टोटल करते हैं तो उसमें हमको पहले समझना है कि 2026 है क्या। जी। 2026 यानी ये 4 नंबर्स में 0 तो कॉमन ही सारे साल में आने ही वाला है, अभी एक 50 साल तक चलते ही रहेगा वो। मीन्स 2026 में जो है 2 नंबर 2 बार आ रहा है, सो दैट इज चंद्रमा का नंबर। तो इमोशन वाला जो चल रहा है वो चालू ही रहेगा। एंड में नंबर 6 है तो मनी वाइज चीज़ें बढ़ेगी लोगों की, रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छा है। और उसकी पूरी मिलके जो टोटल है वो 1 आ रही है। पर 1 कैसा आ रहा है, वो 2 to 6 का टोटल 10 आता है। और हम 10 को बोलते हैं एक प्रकार का ऐसा नंबर जहाँ पे सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती है। इन व्हाट टर्म्स, जो करोगे वो निकलेगा बाहर। सो अभी तक जो लोग क्या कि बहुत ज़्यादा लाइफ में क्या कि स्ट्रगल कर रहे थे पिछले साल तक, और अब अगर उनको लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, दिस इज़ द ईयर यू विल गेट द रिजल्ट। आपको रिजल्ट मिलने का साल है। सिमिलरली जो लोग इस साल कुछ भी नहीं करेंगे, वैसे तो उनके लिए तो पूरे ज़िंदगी भर का भी यही है कि कुछ नहीं करते हुए अगर कोशिश करेंगे कि मुझे मिल जाए, सो दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। वो तो क्या कि होना ही नहीं है फिर लोगों के साथ। तो बोलने का मतलब ये है कि हम हिसाब किताब वाला साल बोलते हैं। इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर द एवरीवन, दैट इज़ 1। दूसरी एक चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग बन के आ रही है, वो ये है कि वर्ल्ड वाइड अगर बात करें, 2025 को मैंने प्रेडिक्ट किया था बहुत सारा बरसात से तकलीफ होगी, अभी भी चल ही रहा है बहुत सारे इंडिया के पार्ट में, वर्ल्ड में।
और साल के शुरुआत के 3 महीनों में आगजनी वगैरह बहुत होगी। यूएस से शुरुआत हुई, फिर वर्ल्ड के बहुत से कंट्री में, यूएस के जंगलों में पूरा सिटी का सिटी पूरा जल गया। तो दैट वाज वो मंगल का साल था। तो अब जो है सूर्य का साल है। तो सूर्य के साल में जो चीज़ें होगी, सबसे पहली तो है कि हीट यानी धूप काफ़ी रहने के चांसेस है इस साल। कंपैरेटिवली रेनफॉल जो है वो पिछले मुकाबले में कम होगा। एंड सबसे बड़ी बात अगर हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड में चल रहा था, युद्ध जैसी परिस्थितियाँ वगैरह, तो लोग वो सब छोड़कर अब ग्रोथ के लिए पूरे वर्ल्ड को काम करना पड़ेगा। बिकॉज इट्स अ न्यू बिगनिंग, क्योंकि सभी ने सहन किया है 4-5 कंट्रीज़ के बीच के डिस्प्यूट में पूरा वर्ल्ड उसमें ये हुआ है जी। और अगर इन्वेस्टमेंट सेक्टर में मैं बात करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गोल्ड के बारे में लोग लेकर बहुत ज़्यादा ये है, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। बोल तो अभी भी गोल्ड बहुत बढ़ चुका है, लेकिन आप पूरे गोल्ड के एनालिसिस करिए। मैं किसी चीज़ का डिस्क्लेमर यही देता हूँ कि क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट एक इन जनरल गोल्ड बहुत अच्छे रिटर्न्स देके जाएगा। मैंने पिछले साल भी प्रिडिक्ट किया था जब गोल्ड 60,000 पे था, जितना पैसा है ले लो। तो अभी हम आज जब पॉडकास्ट में बैठे अभी 1,10,000 हुआ 1,15, और आगे भी ये गोल्ड आगे बढ़ेगा। अभी बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है, इसकी बढ़ने ही वाली है। तो बहुत बार लोगों को बोलता हूँ कि आप एक आईफोन में जितना पैसा डाल रहे हो उतना गोल्ड में डाल दो, आईफोन की प्राइस आधी हो जाएगी, गोल्ड की डबल हो जाएगी। लाइक दैट इट वर्क्स। देन और एक चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग बन के आ रही है, शेयर मार्केट। तो जनरली इस साल जिन कंपनीज के मेनली आईपीओज आ रहे हैं, अगर उनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है तो बिंदास आप ले लो, वो कंपनी अच्छे रिटर्न्स देगी। और ओवरऑल जितना वोलेटाइल शेयर मार्केट पिछले साल रहा है, उससे बाहर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। बोल तो इट कैन बी स्टेबल मार्केट में। और मेनली जो कंपनीज जो है इसमें काम करती है, बोल तो जिनका कनेक्शन अभी सूर्य यानी सोलार वाली कंपनीज है, रिन्यूएबल एनर्जीज है, देन ऐसे वाले कंपनीज के शेयर्स में काफ़ी आपको अच्छा फंडामेंटल देखने को मिलेगा। और अगेन पॉलिटिकल मूवमेंट होंगे बहुत सारे। अब यहाँ पे लड़ाई होती है कि कौन श्रेष्ठ है ये दिखाने की। तो ऐसे केस में एक अचंभित करने वाले रिजल्ट अगर इंडिया की बात करूँ, कुछ इलेक्शंस के आ सकते हैं। तो जो अभी स्टेट के इलेक्शंस होंगे इस साल या अभी इसके बाद जब भी, तो ये सारी चीज़ें 2026 में होने वाली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जी, जब हम डेट लिखते हैं, चेक पे लिखते हैं, मस्टर पे लिखते हैं, हर जगह लिखते हैं, तो इस साल सबने याद रखना है 2026 को। हमारी आदत होती है कि सिर्फ 26 लिखते हैं, तो बिल्कुल 26 नहीं लिखना है। बिकॉज 26 का टोटल 8 होता है, जो सन का एग्जैक्टली अपोजिट नंबर है। तो आपको याद रखना है इस साल कि आप जब भी डेट लिखो तो पूरी लिखना 2026। और मेनली अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, जिनके लिए साल बहुत अभी बताएंगे हम कैसा जाने वाला है, उन्होंने सिर्फ 26 नहीं लिखने का इस साल। दैट इज द थीम ऑफ द ईयर। तो इसी से अब हम हर मूलांक पर चलते हैं। नंबर 1 की मैं सबसे पहले बात करूंगी, और ये तो साल ही 1 का है। तो जिनका मूलांक 1 है, यानी जिनका बर्थडे 1st, 10th, 19th और 28th को आता है, उनके लिए क्या सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगी, या उन्हें बहुत ज़्यादा फेम और रिकग्निशन मिलेगा, क्योंकि सन इन चीज़ों का भी कारक है? यस, एक के लिए ये साल बहुत अच्छा ही जाने वाला है, क्योंकि 1 को 1 बहुत सपोर्ट करता है, प्रोवाइडेड उसकी डेट ऑफ बर्थ में एक एक्सेस फॉर्म में ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 2000 या 1999 समझो, तो एक नंबर ऑलरेडी 3 बार आ गया। फिर उस केस में उसको 1 की एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की ताकत चाहिए, अदरवाइज उसको बार बार गुस्सा आना, काम डिसअपॉइंट होना, ऐसे हो सकता है। बट ओवरऑल बात करें तो जिनका भी मूलांक 1 है, उसमें भी जिनकी डेट ऑफ बर्थ 19 है, उनको बहुत लाजवाब जाएगा। 10 वाले को भी, 1 वाले को, 28 वाले को उतना बढ़िया असर उसका, बोल दो अगर इसको 100 रुपया मिल रहा है तो उसको 70 रुपया मिलेगा। दैट इज नंबर 1। अब 1 के इसमें क्या होता है, एक चीज़ याद रखना है कि आप अगर बहुत दिनों से कुछ नई शुरुआत करने के लिए कोशिश कर रहे थे और उसके लिए अगर आपको समय नहीं मिला है, तो नाउ इट्स अ टाइम कि आपको अभी वो मूव ऑन कर देना चाहिए उस चीज़ को। मेनली फरवरी के बाद तो आपको जो चीज़ें हैं उसका आपको बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। जो लोग शादीशुदा नहीं है, अगर चाहते हैं कि अभी हम शादी के बंधनों में बन जाए, तो दिस इज़ राइट टाइम टू मूव ऑन। जिनको कोई नया व्यवसाय वगैरह चालू करना है, उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है।
मेनली ऐसे है कि जो लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, बोल तो या तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं या गवर्नमेंट टेंडर लेते हैं, तो इस समय उन्होंने थोड़ी भी कोशिश अगर अच्छे से कर ली तो जो सक्सेस की आप राह देख रहे हो तो वो मिलने का सही समय आ चुका है। दूसरा एक चीज़ होता है कि फॉरेन ट्रैवल अगर है तो उसमें क्या कि अगर आप सोच रहे थे कि कहीं पे मैं शिफ्ट हो जाऊं या नौकरी ढूंढ रहे थे, दैट इज़ वेरी गुड फॉर देम। पर मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रहने के चांसेस है। उसका रीज़न क्या है? क्यों? एक नंबर में एक आने के बाद क्या होगा? ईगो बढ़ेगा। और मैरिज में क्या चाहिए होता है? लेस ईगो मोर सैक्रिफाइस। तो जनरली क्या होता है, एक में एक आने के बाद आदमी का गुस्सा भी बढ़ता है और ईगो भी होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ बहुत अच्छी रहे, तो इस साल अपने ईगो को बाजू में रखे, सामने वाले को समझे, देन द लाइफ विल बी मोर गुड। और अगर कोई लोग जिनका पैसा उधार दिया हुआ था और वो आ नहीं रहा है, तो इस साल आप थोड़ी अच्छी कोशिश कर ले तो वो पैसे मिलने के चांसेस है। शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी में कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, तो उसमें भी आपको गेन हो सकता है। बोलते स्टक मनी मिलने का ये साल होता है। बीमारी की अगर बात करूं तो इन्होंने जनरली ज़्यादा तीखी चीज़ें इस साल अवॉइड करनी है खाने में, अदरवाइज हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। ओवरऑल गुड है। और इस साल में ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने येलो कलर का यूज़ करना है। इनके डे टू डे में सन की एनर्जी है, तो उनको उसका फ़ायदा होगा। तो मैं एक नंबर को बहुत बार बोलता हूँ कि आप भले ही पार्टी में ब्लैक कलर अच्छा दिखता है, डार्क ब्लू अच्छा दिखता है, बट इफ़ यू कैन अवॉइड that will give you very good positive results। अच्छा, क्योंकि सन और सैटर्न की दुश्मनी होती ये है। एंड यू नो यूजुअली मैंने देखा है कि सन वाले ब्लैक बहुत पहनते हैं। हाँ, उनको वो तो क्या होता है, हमको हमेशा अपोजिट एनर्जी अट्रैक्ट करती है। जैसे है ना, हम बोलते हैं 1 और 8 के अपोजिट है, पर एक वाले को मदद करने वाला भी 8 वाला ही मिलता है। लाइफ पार्टनर भी 8 वाला ही मिलता है, तो कहते हैं अपोजिट एनर्जी अट्रैक्ट करती है। सो लाइक दैट इट वर्क्स। तो सर अगर एक टिप दी जाए वन मूलांक वालों को 2026 के लिए, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप क्या होगी? गुस्से पे कंट्रोल करो बस, और गड़बड़ नहीं करना है कोई भी काम करते समय, दैट्स इट। इसी से हम मूलांक 2 की बात करते हैं, जो कि चंद्रमा से रूल लोग हैं। तो इनके लिए सन की एनर्जी क्या कुछ लेकर आने वाली है? थोड़ा सा ऑपोजिट नेचर होता है 2 और 1 का, क्योंकि 2 कहीं ना कहीं गिविंग होता है और सन के अंदर थोड़ा सा एरोगेंस आ जाता है। ऑल्दो सन भी बहुत गिविंग प्लैनेट है, बट 2 इज मोर इमोशनल देन 1। यस, देखिए चंद्रमा और सूर्य दोनों तो एक साथ रहते ही नहीं है। जब सूरज होता है तो चांद निकल जाता है, चांद आता है तो सूरज निकल जाता है। तो उस केस में, चांद के केस में, यानी नंबर 2 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 और 29 है, हम तो और उसको कोरिलेट और अच्छे से कर रहे हैं। मतलब मेनली इसमें भी जिसका डेट ऑफ बर्थ ये है, दैट इज़ प्योरली 11 वाला है, तो वो मास्टर नंबर भी है, तो उसको ये साल अच्छा चला जाएगा। पर बाकी 2 नंबर वाले लोगों के केस में हेल्थ इश्यूज़ के थोड़े से चांसेस दिखाई दे रहे हैं। उसका रीज़न भी है हेल्थ इश्यूज़ का, दैट इज़ कि इंस्टेबिलिटी इन द माइंड रहती है जब सूरज के समय में, तो वो बढ़ते रहती है। उनको एक अलग एंजाइटी, अलग डर सताते रहता है कि मेरे साथ क्या होगा। और जस्ट अभी कहाँ से निकले वो बाहर, मंगल के साल से बाहर निकले, दैट इज़ नंबर 9 से बाहर निकले, तो थोड़े से हेल्थ इशू चल रहे थे। अभी भी वो हेल्थ इशू एक्चुअली डाइल्यूट हो गए, लेकिन उनके मन में सता रहा है वापस आ गया तो क्या होगा। तो वो डर के कारण अगर वो चीज़ें एंजाइटी में कन्वर्ट हो गई तो थोड़ी सी दिक्कत देगी। उनके जॉब की जगह या जॉब में चेंजेस के योग है इस साल। तो अगर उनको वैसी अपॉर्चुनिटी आती है तो पूरा अच्छी तरह से सोच के मूव ऑन करें। जनरली ओवरऑल यूनिवर्सल ईयर जब 1 होता है 2026 न्यू बिगनिंग का ईयर होता है। पर 2 वाले लोगों ने ये करते समय एक बार कैलकुलेट कर लेना है कि जॉब के फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है। जस्ट चेंज करना है बोल के जॉब चेंज नहीं करना है। और इनको भी क्या कि फाइनेंशियल पोजीशन लेकिन इम्प्रूव हो सकती है 2 नंबर वालों की भी, बाय चेंजिंग द थिंग। अगेन कैलकुलेटेड रिस्क वहाँ पे है। और क्योंकि अगर मेल है 2 नंबर वाला, पुरुष है, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक ऑलरेडी क्या कि मस्कुलाइन एनर्जी होती है, तो उसको 2 के निगेटिव थ्रेड कम मिलते हैं, तो उसकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। बट कंपैरेटिवली फीमेल जो है, अगर वो एंजाइटी से बाहर आ जाए तो देन देयर विल बी वेरी गुड ईयर। निगेटिव थ्रेड्स कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से तो बहुत कम है, मीन्स डाइल्यूट हो जाएंगे उनके। और एक चीज़ है, शेयर मार्केट वगैरह अगर हम बात करते हैं, स्पेकुलेशन वगैरह या फिर लॉटरी वगैरह, तो उसमें भी आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। और दूसरी चीज़ ऐसे है कि 2 नंबर वालों ने कभी भी, जब भी पूर्णिमा और अमावस का दिन होता है, उस समय
अगर आपके लाइफ पार्टनर उस नंबर वाले हैं तो उस दिन उनको छेड़ो मत, वो 2 दिन क्योंकि वो अपने इमोशनल हाई पे होते हैं। जनरली मैं तो बहुत बार बोलता हूँ कि 2 नंबर वाले वो बोलते हम स्पेशल डेज लेडीज़ की बात करते तो उस टाइम उनको आप सपोर्ट करो, उनको कह कि आप ये करो, लाइक उनका मूड थोड़ा सा ये होता है। तो 2 नंबर वाले केस में महीना भर यही चलते रहता है। तो मेनली जब पूर्णिमा आती है तो उस समय उनके पार्टनर की ड्यूटी है कि उनको सपोर्ट करो आप। यू नीड टू अंडरस्टैंड हर। अभी यहाँ पे क्या 2 और 1 के कॉन्फ्लिक्ट में सर पे जाता है नंबर 1, तो उनका दिमाग गर्म हो सकता है, तो उस चीज़ पे ध्यान देना है। पर ओवरऑल कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से तो काफ़ी अच्छा साल है उनके लिए, नंबर 2 के लिए। इसी से हम नंबर 3 पर मूव करते हैं। देखिए जुपिटर का नंबर है, बहुत ही अबंडेंट और बेनिफिक जुपिटर को माना जाता है। तो आई थिंक जुपिटर के लिए सन की एनर्जी, दोनों वैसे भी एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं बात करूँ बहुत बोथ अच्छा आर फ्रेंड्स, बराबर। तो आई थिंक बहुत पॉजिटिव ईयर होने वाला है इनके लिए। यस, मेनली जैसे 3, 12 और 21 और 30, इसमें 12 वालों के लिए ये साल बहुत जबरदस्त जाएगा क्योंकि उसमें वापस सन का नंबर आ गया है। तो फॉर देम इट इज़ रियली गुड। प्योर 3 वाले के लिए भी अच्छा, बोलते ओवरऑल 3 के लिए अच्छा। पर अगर रिजल्ट की बात करो तो सबसे बढ़िया रिजल्ट 12 वाले को अच्छा वाला, और 21 वाले को ठीक ठीक रिजल्ट, यानी खराब बात ही नहीं कर रहा हूँ। कंपैरेटिवली 80% ऑफ दिस गुड ईयर, बराबर है। अब आप बहुत सालों से समय कर रहे थे कि कोई नया बिजनेस चालू करे या कुछ इम्प्रूवमेंट करे, तो दिस इज़ राइट टाइम टू मूव ऑन। फरवरी के बाद आप चालू कर दो कामकाज, तो इसमें आपको इसका बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा, मेनली 3 वालों के लिए। और एक चीज़ है कि आपको बोल दो 3 वालों का और एक चीज़ होता है, इनको बहुत से लोग 3 वालों का देखा है, इनका डाइट पे कंट्रोल नहीं होता है, वेट गेन होता है। आप देखा हो कभी जो लोग अचानक पुखराज पहनना चालू करते हैं उनका विद इन 3-4 मंथ्स वजन वेट गेन होना चालू हो जाता है। दैट इज़ क्योंकि गुरु सबसे बड़ा प्लानट है, तो आदमी को भूख भी उस हिसाब से लगती है। यस यस, तो उसके हिसाब से क्या कि इनका उस पे वेट गेन होने का भी वो चांस होता है, तो उसमें वो ध्यान रखना है। फैमिली रिलेशंस बहुत अच्छे बनेंगे, हेल्थ कुछ भी बीमारियां चल रही थी वो कम होने का समय। शादी नहीं हुई है, आपको पता है कि गुरु के इसमें शादी भी अच्छी होती है, जो अनमैरिड लोग देख रहे हैं, तो दिस ईयर यू कैन ट्राई योर पार्टनर। बोलो ढूंढ रहे हो पार्टनर तो ढूंढ लीजिए, ये सही समय आपको शादी करने का। उसके बाद एक होता है कि मेनली अगर किसी को मेनली हैबिट्स है, बुरी हैबिट्स, तो उस पर अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो तो दिस इज़ द राइट टाइम टू मूव ऑन। मतलब अगर आपको कोई बुरी हैबिट्स है उसके लिए। और एक चीज़ ऐसे होता है कि 3 वालों का एक ओवरऑल प्रॉब्लम ये भी होता है कि उनको हर चीज़ बड़ी करनी है, वो छोटी चीज़ों से संतुष्ट नहीं होता है। तो मैं बोलता हूँ आप मंथली टारगेट बनाओ, वो अचीव कर लिया सेकंड मंथ पे, ये मत सोचो कि मुझे साल भर का 10 करोड़ कमाना है, इस महीना कितना कमाना है, मूव ऑन हो, इस महीना कितना करना है, आगे जाओ। और मेनली इन्होंने एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे मई और जून, मिड 15 मई से 15 जून, यहाँ पे कोई बड़े डिसीजंस इन्होंने लेने नहीं है लाइफ में, दैट कैन क्रिएट द प्रॉब्लम। और अगर बहुत सालों से फैमिली ट्रैवल्स या फॉरेन ट्रैवल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप छुट्टियों पे या कुछ बिजनेस एक्सपांशन के हिसाब से जा सकते हो, दैट इज़ 3। और आप अगर स्टूडेंट हो, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो राइट टाइम टू गेट सक्सेस इन दैट एग्ज़ाम। थोड़ा सा अपना आलस बाजू में रखो, देन यू कैन अगेन थ्रू विद दैट। ऐसे तो सर अगर 3 के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप की मैं बात करूं जो इन्हें डेफिनेटली 2026 में फॉलो करना चाहिए, वो क्या होगी? 3 के लिए 2, मैं तो एक नहीं, हम दर्शकों को ज़्यादा ही देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है कि साल के शुरुआत में ही अपना प्लान बना लो पूरा कि मेरे ये गोल्स हैं, और उस पे मंथ वाइज प्लान पे काम करो, आपका हर गोल पूरा होगा, पहली चीज़। और दूसरा चीज़ 3 वालों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि अपने वाणी पे संयम रखना है। बोलो कम और करो ज़्यादा, दुनिया को आपने करके दिखाना है, देन वर्ल्ड विल सैल्यूट यू। दैट इज़ नंबर 3। सर इसी से नंबर 4 की बात करते हैं, जिनका मूलांक 4 है, यानी जिनका बर्थडे 4th, 13th, 22nd और 31st को आता है। अब देखिए राहु का नंबर है, राहु और सन की एनर्जीज बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं, तो इनके लिए 2026 जो कि सूर्य का साल है, वो क्या कुछ लेकर आने वाला है? ऐसे भी राहु वाले ने अपने पिछले साल ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज वगैरह देखे हैं। बहुत से हमारे दर्शकों ने फेस किया होगा सडन हेल्थ इश्यूज, एंड उसके कारण, क्योंकि मंगल का साल था वो, 9 और 4 का जो कॉम्बिनेशन है,
पर अभी अगर हम बात करें तो एक सेक्टर पे, जैसे राहु वाला अनप्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटी होता है, नंबर में भी बताया, सीधा जाता जाता टेढ़ा, मीन्स कब क्या होगा लाइफ में गारंटी नहीं। तो इनको एक चीज़ में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इस साल अपने मैरिड लाइफ में। जो भी दर्शक हमारे मैरिड लोग हैं, लड़का लड़की कोई भी हो, तो उनमें सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज ऑफ द लेस कम्युनिकेशन हो सकता है। तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपके पार्टनर से रिलेटेड है, आपके पार्टनर का आपसे रिलेटेड है, उसको मन में मत रखो, पूरी तरह से अच्छे से बताओ। और अगर आप ये नहीं करते हो तो देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। मतलब कम्युनिकेशन इज द की फॉर द ईयर। बोलो फाइनेंस तो सब हम देख लेंगे, लेकिन आदमी घर पे आने के बाद ही अगर प्रॉब्लम है तो कैसे होगा जी। जिसका और इसका मैं कॉन्ट्राडिक्टरी एक बात कर रहा हूँ कि कोई हमारे दर्शक है कि जिनका रिलेशन अर्ज ऑफ द सेपरेशन पे है, कि अगर कोई 4 वाला है तो ट्राई टू कम्युनिकेट विथ हर और हिम प्रॉपरली, सी दैट रिलेशन कैन सेव, अदरवाइज वो रिलेशन नहीं और बचेगा। अगर वो कम्युनिकेशन के बाद भी ना समझे तो हाँ, वो फिर उनके योग है, तो वही बोल रहा हूँ मैं। तो इस साल वो अलग होने के योग बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आप रिलेशन बचाना चाहते हो तो कम्युनिकेट करो, और अलग होना चाहते हो तो भी एफर्ट्स ले लो, अलग हो जाओगे इजीली। ओके, मतलब बहुत इजी साल है अलग होने का, जो लोग अलग नहीं, होना ऐसे चाहते नहीं हैं, बोलना although we are चाहिए not लोग। promoting this. यस यस। Yes. और दूसरा एक चीज है कि ये जितना अपने बुध पे काम करेंगे, यानी कम्युनिकेशन पे, Yes. उतना इनके सक्सेस के चांसेस है। बोलो भले ही कॉन्ट्राडिक्टरी साल है, उसका एक लॉजिक भी है मैम। 4 में 1 ऐड करने के बाद क्या बनता है? 5। और 5 क्या है? वाणी, कम्युनिकेशन। दैट इज द लॉजिक, सॉल्यूशन का लॉजिक वो है। उसके बाद एक चीज ऐसे है कि इन्होंने जो ये लोग 4 वाले क्या है, एक बहुत जुगाड़ू आदमी भी होते हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि चलो सारे पाप धोने के लिए एक आधा जुआ खेल ही लेते हैं, तो वो नहीं करना है, और उसमें अचानक लॉसेस आ सकते हैं। इनके छोटे छोटे जर्नीज बहुत सारे होंगे इस साल। बोलते घूमने फिरने, छोटे छोटे स्मॉल ट्रैवल्स के बहुत ज़्यादा चांसेस है। चेंज इन द प्लेस भी है, बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है। अगर ट्रांसफ़र वगैरह के लिए देख रहे हैं तो राइट टाइम टू मूव ऑन, या नहीं भी चाहेंगे तो भी हो जाएंगे। और अगर ये प्रॉपर्टी वगैरह रिलेटेड कुछ इनका डिस्प्यूट चल रहा है तो इस साल वो बढ़ने के चांसेस है। अगर प्रॉपर्टी लेते समय, बेचते समय इन्होंने थोड़ा केयर करना है, एग्रीमेंट और हर चीज़ एकदम प्रॉपरली करें। और इनको सबसे एक चीज़ पे ध्यान रखना है 4, वैसे तो लाइफ टाइम है ये, पर इस साल इनके मुंह पे अच्छे बात करने वाले लोग इनके एनिमीज हो सकते हैं। इनके जो सीक्रेट एनिमीज है वो इनको पहचानना है और इनको अलर्ट रहना है। मतलब 4 वाले का क्या होता है, उसको लगता है मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मुंह फट होते हैं, बोल देते हैं, बट दे डोंट नो हाउ द पीपल कैन यूज इट अगेंस्ट देम। मतलब उनके खिलाफ उस चीज़ का उपयोग कैसे। आज तो हम डिजिटल में है, बड़े बड़े लोग 4 वाले, आप देखना कि जिनका भी मूल्यांक 4 है, नेक्स्ट ईयर उनकी कंट्रोवर्सीज के वीडियो लीक हो जाएंगे, बिकॉज वो बिना सोचे बोलेंगे और उनके सीक्रेट एनिमीज क्या करेंगे उनको पता ही नहीं चलेगा। दैट इज़ नंबर 4। सो बी केयरफुल अबाउट योर सीक्रेट एनिमीज। ये तो सबसे बड़ी सलाह है उनको इस साल के लिए। और एक चीज़ है कि हेल्थ को लेकर, कि इन्होंने मेनली, अगर इनके घर पे कोई बहुत सालों से बीमार चल रहा है, या कोई इनके बड़े बुजुर्ग या साथ में घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दो। उनकी हेल्थ और बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, या इवन खुद 4 वालों के भी, दैट उस चीज़ पे एस्पेक्ट करना। अच्छी बात क्या है इस साल 4 के लिए, यू कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम टिल द एंड ऑफ द ईयर। तो सितंबर से चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। और अगर कम्युनिकेशन शुरुआत से ही अच्छा रखो तो ये जितने भी पर्सनल लाइफ में अप एंड डाउन आ रहे हैं, वो तो 3 ही चीज़ें करनी है कि एक तो रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बढ़ाओ, दूसरा है हेल्थ पे ध्यान दो, और तीसरा है मैरिड लाइफ के हद तक अपने पार्टनर को समझो। और बिजनेस वगैरह की चीज़ें आपको बहुत घूमना पड़ेगा, जर्नीज होगी, करिए बिंदास, उसमें आप कवर कर लोगे चीज़ें। दैट इज इसी से हम 5 की बात करते हैं। मरकरी जिनका मूलांक है, उनके लिए सन की एनर्जी 2026 क्या कुछ लेकर आने वाला है। और दोनों जितना मैं जानती हूँ बहुत ही फ्रेंडली। यस, मैं उसी विषय पे आ रहा था मैम, कि आप खुद जानते हो तो बुध का रिलेशन सूर्य से सबसे अच्छा है, तो उनको तो कमाल करेगा। और सबसे ज़्यादा कमाल कैसे करेगा, अभी लॉजिक बता रहा हूँ। 1 और 5 कितना होता है? 6। और 5 का सबसे फ्रेंडली नंबर 6 भी है हमारे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो इस साल सबसे पहले लव लाइफ के लिए सबसे बढ़िया साल है। तो अगर जो लोग 5 वाले और सोचते हैं कि हम लव मैरिज करें, या आप चाहते हो कि रिलेशनशिप में सारी चीज़ें बढ़िया चले,
उसके लिए क्या कि बहुत अच्छा साल है। तो मतलब आउट ऑफ ऑल द मूलांक्स 5 के लिए रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छा साल होने वाला है 2026। यस। और दूसरा चीज है कि रिलेशनशिप फ्रेंड सभी जगह क्या कि आपको ये चीजें बहुत अच्छी जाएगी, प्रोवाइडेड यू फॉलो द उस रिलेशनशिप की आप इज्जत करो, मतलब उसमें आप प्योर रहो, देन इट इज़ लाइक बहुत बढ़िया चीज़ें देके जाएगा। और एक चीज़ इसमें यह है कि एक थर्ड पार्टी व्यक्ति जो बोलते दो लोग हैं और उसके बीच में थर्ड इसमें खलल डाल सकता है, तो आपने आपके पार्टनर की सुनना ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज उस रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग। 5 वाला वो भी बहुत फास्ट कर लेता है, उसके खुद के एक थॉट्स होते हैं कि समझो फॉर एग्जांपल आप मेरे सामने से आ रहे हो, आप आपके थॉट में थे, आपने मुझसे बात नहीं की, लगेज में मेरा ओपिनियन बना के तैयार क्या हो गया क्या नहीं, और मैंने कुछ बोला था क्या ऐसे, तो उस चीज़ से बच के रहना है। और करियर, एजुकेशन, इन सब चीज़ों के लिए दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम। बिजनेस, शेयर मार्केट है, बाकी सब चीज़ें इसमें यह है हो जाएगी। जो अनमैरिड लोग हैं तो राइट टाइम टू गेट मैरिड दिस ईयर। उसके बाद एक ये है कि ऐसे भी 5 वाला ट्रैवल बहुत करता है, लेकिन ये ट्रैवल फैमिली के साथ या लीजर वाले बोलते हो, जो मज़ा मस्ती वाले जर्नी ज़्यादा होने के योग है इस साल। और एक है कि अगर प्रमोशन के लिए अगर सोच रहे थे नहीं हुआ पिछली साल, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू गेट प्रमोशन आल्सो। और इन्होंने इस साल किस चीज़ का ध्यान देना है 5 वालों ने कि जब भी आप खर्चा करते हो आप सोचते नहीं हो, तो इस साल खर्चा बहुत करोगे डेकोरेशन ऑफ द हाउस या ये सब चीज़ों पे, तो जस्ट सोच के खर्चा करो कि वेदर दैट इज़ नेसेसरी और नॉट। पर नहीं भी कंट्रोल कर पाएंगे तो इस साल होने वाला है खर्चा, ऐसे है। इनमें एक चीज़ है कि आपके नेबर्स जो है उनसे आपके रिलेशन अच्छे बना के रखिए। बोल तो शायद ऐसे हो सकता है कि अननेसेसरी चीज़ों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो 5 वालों ने इस चीज़ पे ध्यान देना है। इसी से हम नंबर 6 की बात करते हैं, जिनका मूलांक 6 है। शुक्र वीनस से रूल्ड। देखिए वीनस और सन थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज हैं आई बिलीव। तो क्या कुछ लेकर आने वाला है 2026 का ईयर वीनस वालों के लिए, यानी जिनका बर्थडे 6th, 15th और 24th को आता है। यस, तो देखो मैम 6 और 1 से बनती है 7 और 7 हम और एक चीज के लिए भी जानते हैं कि जब ग्रिड में 7 बहुत बार आता है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होता है। दैट इज अगेन एक हटके है। और थोड़े छोटे मोटे हेल्थ इशू मेरे पास तो उसमें का रिसर्च है बहुत बड़ा। 7 नंबर पे और 4 नंबर पे तो भगवान अभी कोई दे दे तो पीएचडी दे सकता है मुझे, सबसे ज्यादा काम किया है मैंने उस पर। तो आपका नंबर भी 7 है। हाँ, तो इस साल 6 नंबर वाले के हो सकता है कि अपोजिट सेक्स की तरफ, वैसे उनको तो भगवान ने चार्मिंग बनाया है, तो अट्रैक्शन होने के चांस ज्यादा है। उम्र से कम दिखते हैं और ऐसे होता है कि हर एक को लगता है कि ये मेरा फ्रेंड बने, तो उसके कारण पर इस साल उसके चांसेस ज़्यादा है। तो अब उसमें ये हो सकता है कि उसके कारण फैमिली प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो मेनली मैरिड लोग जो है तो जरा स्ट्रेट चले, इधर उधर ना देखे। दिस इज द ईयर यू शुड फोकस ऑन योर फैमिली मोर। और एक चीज़ होगा कि 6 वाले को कभी कभी ऐसे लगेगा कि यार मैं ये सब छोड़ छाड़ के कुछ ऐसे मेडिटेशन कहीं पे चला जाऊँ, ऐसे लग सकता है। सो दैट इज़ अगेन इन द कोर्स फॉरेन ट्रैवल होने के बहुत अच्छे चांसेस है। और अगर आप सोचते हो कि कोई चीज़ बहुत लंबे समय से आप खुद के नेचर में डे टू डे लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते थे, फॉर एग्जांपल प्राणायाम करना है, ये करना है, सो दिस इज़ द राइट टाइम टू डू एनी स्पिरिचुअल थिंग। इस साल आपके घर में बहुत ऐसे प्रोग्राम होंगे जिसमें स्पिरिचुअलिटी, यज्ञ हो गया, कोई पूजा वूजा, ऐसे चीज़ों पे ये होगा। और एक चीज़ है कि एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय, करियर, एजुकेशन, बिजनेस के लिए नया कुछ करना चाहते हो तो दिस इज़ द राइट टाइम। और आप आपका पर्सनल स्पेस ढूंढने की कोशिश करोगे। बहुत बार 6 वाले मैं कहाँ पे हूँ, खुश तो बहुत दिखाई दे रहा है पर सम टाइम दे फील कि यार मेरा अस्तित्व कहाँ पे, ऐसा प्रश्न पड़ सकता है। वो इस साल पुरता ही रहेगा, ज़्यादा आप उस पर दिमाग मत लगाइए। इट इज़ जस्ट अ टाइमिंग, यू कैन गो अहेड। इसमें और एक 6 के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप गाड़ी चलाते समय इस साल ध्यान देना है। मैं तो बहुत बार बोलता हूँ। हाँ, उसका रीज़न क्या है मैम, जब उस पर केतु का जो प्रभाव आता है 6 and 1 जब 7 होता है तो आदमी अपने ख्यालों में रहता है और ऑल ऑफ अ सडन सामने से कोई आ गया, तो दैट थिंग कैन हैपन। तो बी अलर्ट वाइल ड्राइविंग दिस ईयर। और इसका मैं तो बहुत बार बोलता हूँ, बहुत सिंपल रेमेडी होता है आपको। देखो एक्सीडेंट एक ऐसी चीज़ है, मैं अपना काम डराना नहीं, अपने को लोगों को बढ़ाना है, राइट इन्फॉर्मेशन देना है।
एक्सीडेंट में 3 प्रॉब्लम क्या होता है कि अनसर्टेनिटी है, आपको कहाँ पे बॉडी पे लगेगा नहीं पता, और आप खुद के साथ सामने वाले की भी जान जोखिम में डालते हो। और एक व्यक्ति कोई सब मेडिकली कोई बीमारी हम लोग उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, एक्सीडेंट की प्लानिंग कोई नहीं कर सकता लाइफ में। तो मैं तो बहुत बार बोलता हूँ कि आप जब भी गाड़ी में बैठो 3 बार एक बहुत सिंपल मंत्र है, ओम गरुड़ देवाय नमः, आप बोल के बैठिए, नाड़ी चेक करके बैठिए, मंगल यंत्र साथ में रखिए। तो मैंने आज तक मेरे पास 13 गाड़ियाँ अभी तक रही हुई है, हर साल मैं 30-40 हज़ार किलोमीटर सेल्फ ड्रिवन करता हूँ। टचवुड आज तक एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। आई फॉलो ऑल दिस, एंड ये मेनली शुक्र वालों के लिए यानी 6 नंबर वालों के लिए इस साल के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ओके तो सर अगर मैं कंक्लूड करूं वीनस वालों के लिए 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप क्या होगी? और आई थिंक 6 की एनर्जी ना थोड़ी ज़्यादा भी है क्योंकि 2026 में भी लास्ट में 6 आ रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप इनके लिए क्या होगी? अपना पूरा फोकस अपने लेजिटिमेट पार्टनर पे रखे। ओके या दैट इज़ अ टिप, इधर उधर ना भटके। ये सबसे बड़ी टिप इस साल के लिए उनको है, मैरिड लोगों के लिए। और जो अनमैरिड है एक पे ही फोकस करो, वो मिल जाएगी। ऐसा है। बिल्कुल सर, आई होप 6 वाले से फॉलो करेंगे। इसी से हम नंबर 7 पे मूव करते हैं, केतु का नंबर, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट नंबर्स। यस क्योंकि केतु आपको रिसर्च देता है, केतु आपको अध्यात्म देता है, केतु मुझे बहुत ही पावरफुल नंबर लगता है। और केतु वाले जो लोग हैं यानी जिनका बर्थडे 7, 16 और 25 को आता है, उनके लिए 2026 सन की एनर्जी ये जो साल है क्या लेकर आ रहा है? देखो ना कितना इंटरेस्टिंग है। 7 एंड 1 ओके रिलेशन चलता है, 16 में 1 है। हाँ। तो 16 वाले को ज्यादा बेनिफिट है। अच्छा 16 वाले को ज्यादा बेनिफिट है ऐसा। और 25 में क्योंकि 5 है, दैट 5 आल्सो कनेक्टिंग, राइट। तो ओवरऑल 7 वाले को मिला जुला पॉजिटिव वे में ज्यादा अच्छा जाएगा साल। इसमें जो है कि मेनली इसमें जितने भी लोग बहुत साल से प्रमोशन के लिए झगड़ रहे थे, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही है, मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, बिजनेस में बड़ा कर रहा हूँ पर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, नाउ मेहनत अगर बहुत की है अभी तक तो उसका रिजल्ट ये साल 500% देगा या नहीं देगा इन टर्म्स ऑफ सक्सेस। सेकंड चीज मैंने एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया था, मेहनत। मेहनत बोल के क्यों बोल रहा हूँ, ये 7 और 1 8 होता है, और 8 क्या है? शनि मारक, तो मेहनत का हो गया। और दूसरी है कि करियर में ग्रो, पैसों का भी अमाउंट काफ़ी अच्छा मिल सकता है सर। पर मिड ईयर में बोल तो इन द जून जुलाई, जब वो हम कार्मिक टाइम पकड़ते हैं जुलाई टू सितंबर का, हमारे पास सबसे ज़्यादा कंसल्टेंसी मैम जुलाई टू सितंबर में आती है। ऐसा? वो साल का कार्मिक टाइम आ जाता है। really? हाँ, तो जो लोगों का निगेटिव टाइम होता है तो उस समय सारे ही लोग ओवरऑल सभी ने थोड़े से बड़े डिसीजन लेते हुए सोचना चाहिए। मेनली एजुकेशन और करियर में मूव ऑन का टाइम होता है, सो दे शुड बी लिटिल बिट प्रिकॉशंस अबाउट नंबर 7 उस समय। एंड और एक चीज़ है कि माइनर इश्यूज मैरिड लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आ सकते हैं। बोलते देयर इज़ नथिंग टू, बोलते उसमें प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है, पर मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण प्रॉब्लम हो सकता है मैरिड लाइफ में। बोलते इट इज़ नॉट बहुत डेंजर कुछ होगा वगैरह, ऐसे कुछ नहीं है। और एक चीज़ हमको इसमें देखना होगा कि गवर्नमेंट रिलेटेड कोई अगर व्यक्ति काम करता है तो इन्होंने अगर कहीं पे बोलते हम लाइजनिंग वगैरह का काम करते हैं तो इनके साथ चीटिंग के चांसेस है, तो ये जरा केयरफुल रहे। और बोलते उसके कारण हो सकता है कि इनको कोर्ट वगैरह में जाना पड़े, तो वो अगेन कोर्ट केसेस है ना, 7+1 8 का कनेक्शन उसका आ गया। और एक चीज़ है ये साल ओवरऑल बात करूँ 7 के लिए, तो जैसे 9 वाले साल में इनको भी हेल्थ इश्यूज रहे होंगे या डिसअपॉइंटमेंट, यहाँ तक चीज़ आके निकल गई, पर दिस ईयर दे कैन गेट आउट ऑफ इट, और वो काम उनके बचे हुए होने के बहुत अच्छा योग है। और बैक टू बैक 2 साल, ये साल भी और नेक्स्ट ईयर भी, दोनों में भी इनको अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। ओके 7 तो सर मोस्ट बेनिफिक एरिया कौन सा होगा इनकी लाइफ में, मूलांक 7 वालों की लाइफ में 2026 में? बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन, बोलते जो आप डिजर्व करते थे मेहनत का रिजल्ट वो इस साल मिल सकता है। बिजनेस में भी बहुत साल से आप स्टक हुए हो तो दिस इज राइट टाइम टू मूव ऑन, बेस्ट वन। और ओवरऑल सब चीज़ें काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है 7 के लिए। द ओनली थिंग इन द 7 केस इज लीगल चीज़ों से आप बच के रहो, बाकी और कुछ आपको टेंशन नहीं है। okay. इसी से हम 8 की बात करते हैं, शनि का रूल नंबर, तो जिनका मूलांक 8 है उनके लिए 2026 यानी सन का साल क्या कुछ लेकर आने वाला है? देखिए सैटर्न और सन की एनर्जीज काफी ऑपोजिट हैं एस्ट्रोलॉजिकली, तो इन्हें थोड़ा एनिमीज भी माना गया है। बराबर है।
देखिए मैम, दो चीज़ें हैं। एक तो 8 वाला और 4 वाला, जितने भी ये नंबर की हम लोग बात करते हैं दोनों भी केस में, तो इनको हम क्योंकि बहुत कम समय लाइफ का ऐसे होता है कि जो अच्छा साल जाता है फिर वापस ऑब्स्टेकल। वैसे भी 8 वाला तो अपने हिम्मत से लड़ाई लड़ता है, बोलते तो उसको इवन हमारे सबसे कम वीडियो 8 वाले ही देखते हैं। वो बोलते मुझे काम करना है, कहाँ ये मैं देख के मेरा टाइम वेस्ट करूँ। वो वर्कोलिक व्यक्ति है 8 वाला। तो इस साल कंपैरेटिवली ये लोग ज़्यादा काम करेंगे क्योंकि सन के एनर्जी का फ़ायदा होगा उनको। और इनके भी केस में ऐसे हो सकता है कि इनके लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग व्यक्ति के साथ और कोई आ सकता है। दैट चांसेस आर वेरी हाई, पर उस पे ना जाए तो ज़्यादा अच्छा। दूसरी चीज़ है कि ये लोग डिस्प्यूट में फंस सकते हैं। बोलते तो इन्होंने किसी भी प्रकार का लीगल एग्रीमेंट या चीज़ें करते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, और सबसे ज़्यादा अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है 2026 में। एक चीज़ है, 26 खाली सिंगल काउंट करता हूँ तो 8 आता है। तो 8 में जब 8 आता है तो दो चीज़ों पे काम होता है। आप बहुत सालों से कोशिश कर रहे थे, आपका खुद का घर नहीं बन रहा है, तो दिस इज़ द ईयर जिस साल आपका अपना घर बन सकता है। थोड़ा सा लोन वोन लेना पड़ेगा, पर हिम्मत कर लो, हो जाएगा। और एक चीज़ है कि फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को आप बात करते समय, अब कभी कभी 8 वाला बेचारा बहुत उसके मन में पाप नहीं होता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता है, पर हर व्यक्ति आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को डाइजेस्ट करेगा ऐसे नहीं। तो हो सकता है कि आपके नियर वन जो हमेशा आप उनके अच्छा ही बताने जाते हो, पर आपसे उनका डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो उस पर इस साल ज़रा ज़्यादा ध्यान देना है। अंडरलाइन करके हम बोलते हैं कि जबान पे शक्कर और सर पे बर्फ रखने का सही समय है 8 वालों के लिए। बोलते यू शुड बी लाइक नंबर 5 हो इस साल, डिप्लोमेटिक होइए, दैट विल बी बेटर। और अगर जनरली बिजनेसमैन जो है, जीएसटी इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर आपका कोई मैटर पेंडिंग है तो उसको जल्दी सलटा लो, उससे रिलेटेड कोई बड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं नंबर 8 के लिए। और एक चीज़ है, आपके बच्चों की हेल्थ को लेकर आपको ध्यान रखना है 8 नंबर वालों को, दैट यू नीड टू सी प्रॉपरली। खुद की हेल्थ तो हमेशा का ये होता है, और इन्होंने कोई भी चीज़ का बिना प्लानिंग किए खर्चा नहीं करना है। एक्सेसिव एक्सपेंस, जो घर में शादी है और बहुत ज़्यादा खर्चा इस साल पहले ही कर दिया, तो दिन साल होते होते उसको एडजस्ट करने में बहुत समय जाएगा। ओवरऑल बात करूं, मेहनती नंबर है नंबर 8, तो 8 को एक जैसे देखो आप, एक मैं आपको पुरानी अपनी दंत कथा ही बता देता हूँ। सूर्य और शनि महाराज को हम क्यों अपोजिट बोलते हैं? वो उनके सौतेले पुत्र, छाया से प्रकट हुआ बेटा शनि महाराज है। तो ऐसे बोला जाता है कि वो शनि पुत्र कभी भी सूर्य ने उनको बेटा नहीं माना, या जो भी उनके मन में है। लेकिन एक चीज ऐसे है कि कोई भी बाप अपने बेटे के लिए बुरा नहीं सोच सकता। तो अभी 8 के साल में भले ही 8 को लगता है कि एक मेरा दुश्मन है, पर 8 कि एक 8 का कभी बुरा नहीं कर सकता। तो उस केस में जो भी लोग पूरे एफर्ट्स इस साल डालेंगे, तो साल होते होते आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। तो जितना 8 और 1 एंटी है, पर एट द सेम टाइम जो मेहनत को उत्तर देने के लिए आपको 1 का सपोर्ट लगेगा। सो दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस ईयर 2026 फॉर 8। सर, इसी से आज के लास्ट मूलांक, हम मूलांक 9 पर आते हैं, जिनका बर्थडे 9th, 18th और 27th हुआ था। उनके लिए सन का साल यानी 2026 क्या कुछ लेकर आने वाला है? क्योंकि देखिए, सन और मार्स दोनों ही बहुत ज़्यादा एनर्जी है इनके अंदर, दोनों ही थोड़े से अग्रेसिव प्लैनेट, उग्र ग्रह माने जाते हैं। यस, देखो एनर्जी प्लस एनर्जी पॉजिटिव में भी कन्वर्ट हो सकता है, नेगेटिव में भी। पर कंपैरेटिवली पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा है। बोल तो काफ़ी बढ़िया साल ये उनके लिए जा सकता है, 9 वाले के लिए। उसमें भी सबसे बढ़िया प्योर 9 को जा सकता है, 18 में जा सकता है, पर वहाँ पे 18 में 1 के साथ 8 बैठा है, और 27 में ठीक ठीक है। ये पहली चीज़। अब सबसे मेन है कि जितने भी अगर विद्यार्थी है वो, अगर वो गवर्नमेंट जॉब की अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए राइट टाइम है। पूरा एफर्ट्स डाल दो, आपके थ्रू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। दूसरी चीज़ है, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं वहाँ पे भी फ़ायदा है। और बिज़नेस में अगर आप बहुत सालों से सोच रहे थे कि मेरा कुछ नया फैक्ट्री वगैरह डालूं, खुद का नया बिजनेस करूं, तो अभी आप कर लो। फरवरी के बाद से शुरुआत में एक बार, 1 जून से सितंबर तक थोड़ा टाइम आपको लगेगा, अरे टर्मोइल क्या चल रहा है, बट यू विल सक्सीड इन टू दैट। तो इस साल शुरुआत किया हुआ बिजनेस पूरे रिसर्च के साथ सक्सेसफुल जाएगा।
और एक जैसे आपने बताया शुरुआत में 1 और 9 क्या होता है, ईगो क्रिएट करता है। हम बहुत बार बोलते हैं कि जब लाइफ पार्टनर 1 और 9 एक साथ आते हैं तो 1 का ईगो और 9 का गुस्सा, वो दोनों एक में का सर फोड़ने के लायक चीज़ें बहुत बार हो जाती है। उसमें भी 27 वाला 9 थोड़ा अच्छा है, बोलते इन द सेंस दिमाग शांत रहता है चंद्रमा के कारण, पर वो 18 वाला थोड़ा ये है, और प्योर 9 वाला तो पूछना ही नहीं है। तो उस केस में अगर कोई लाइफ पार्टनर 1 एंड 9 वाले लोग हैं तो इस साल आपको ध्यान देना है कि थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करें और ईगो पे कंट्रोल करें। अदरवाइज अननेसेसरी चीज़ें, जो साल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है उसका आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू मूव ऑन। और बहुत से लोगों को अगर 25 अच्छा गया है, 2025 9 वालों को, क्योंकि मार्स का तो वो 26 भी वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। और आपके लिए तो सिंपल रेमेडी है, 25 की मिस्टेक्स को रिपीट ना करो। इवन 25 का टोटल 9 और वापस वो उनका नंबर 9 था, 18 और आ गया, और अभी भी 2026 का 1 है एंड 1 एंड 9 इज 10। तो उस केस में बहुत से पैरामीटर्स आपके 9 वाले रिजल्ट, 25 का रुका हुआ काम 26 में होने वाला है। नाउ इट्स अप टू यू कि हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दिस। बिल्कुल। तो सर इनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप क्या होगी 9 वालों के लिए, जिनका इन्हें खास ध्यान रखना है 2026 में? बस जैसे गुस्से पे कंट्रोल करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्लानिंग से काम कर लो। इस साल सक्सेस मिलने का समय, डोंट वेस्ट दिस टाइम, क्योंकि जब 2027 आएगा तो थोड़ी चीज़ें स्लो होने वाली है। तो अभी आपके हम इतना एडवांस बता रहे हैं आपको, देन यू नीड टू गो अहेड अकॉर्डिंगली। और वेरी गुड चांस, बोलते ओवरऑल इनकम्प्लीट वर्क के लिए कंप्लीट। अनमैरिड वाले लोग मैरिज की भी सोच सकते हैं इस साल, बोलते न्यू बिगनिंग अगेन। रिलेशनशिप में भी अभी तक बहुत सारे ये चले हैं, तो इट इज़ राइट टाइम कि आप अब रिलेशनशिप को सुधारो और मूव ऑन होने का समय है ऐसे। तो सर हमने मूलांक 1 से लेकर 9 तक की बात की कि इनके लिए ये साल कैसा होने वाला है। अब मैं जनरली सभी के लिए बिना मूलांक देखे कुछ ऐसे टिप्स जो 2026 में हम सबको ध्यान रखनी है और हम सबको फॉलो करनी चाहिए फॉर अ बेटर ईयर। जब भी आपका कोई इम्पोर्टेंट काम है, एक खाली मूलांक 6 वाले छोड़ दे, तो सब लोगों ने येलो कलर का या तो रुमाल साथ में रखिए या तो कपड़े पहने हैं। देन यू विल गेट मोर एनर्जी ऑफ द सन, दैट इज वन। इस साल कम से कम यूज करना है कलर ब्लैक, हो सके उतना, दैट इज टू नेगेटिविटी बढ़ेगी। शनि का रंग है, शनि का रंग है, शनि और सन की नहीं बनती है। तीसरी इम्पॉर्टेंट टिप, सब लोग मैं कुछ हूँ ये समझना छोड़ दो, यानी ईगो बाजू में रखिए, वो बढ़ेगा अपने आप। ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट में एक स्लाइट डिफरेंस है, जो लोग नहीं समझते। जो लोग ऐसे समझते ईगो को सेल्फ रेस्पेक्ट समझ लेते हैं, उनके वांदे हो जाते हैं। तो एक साइकोलॉजिकल तौर पे इस चीज़ को आपको याद रखना है। चौथा चीज़ ऐसे होता है कि इस साल आपने गवर्नमेंट से पंगे नहीं लेने हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर से, ये वो जो है बाबा तू श्रेष्ठ है, और उस हिसाब से आप लाइजनिंग जो भी काम करते हो वहाँ पे थोड़ी सी शांति बरतना है। और पांचवी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने कुछ चीज़ का बहुत अच्छा प्लान किया है एंड नाउ इट इज़ अ टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, तो टूट पड़ो उस पर काम करने में, आपके काम पूरे होने का ये सबसे अच्छा साल है। दिस इज़ द टिप फॉर द ईयर। और एक चीज़ मेनली एक आप ये चीज़ें कैसे समझ सकते हो, 2025 में जनरली ओवरऑल अगर आप देखते हो तो उस समय जिन लोगों को भी वर्स्ट ईयर गया है, आपको खुद का पता है साल हो गया है 25, तो उन लोगों को उससे बाहर निकलने का ये सबसे अच्छा समय है 2026। और जिन लोगों को बहुत अच्छा गया है तो उसको कंटिन्यू करने का समय है। तो ओवरऑल 2026 का एनर्जी बहुत अच्छा है, सो यू हैव टू वर्क ऑन इट। और 2 बार चंद्रमा रहने के कारण जब भी इस साल में पूर्णिमा अमावस्या आएगी, उस समय इंटरपर्सनल रिलेशन में थोड़ा सा अलूप ड्रामा या ये चीज़ें हो सकती है, तो उस समय शांति बनाए रखें, दैट्स इट। तो ये चीज़ें आपको बहुत काम करेगी। एंड आई होप सर कि मेरे व्यूअर्स आज के इस पॉडकास्ट से अपने मूलांक को देखकर डेफिनेटली इन टिप्स को फॉलो करेंगे जो उनके मूलांक के लिए हैं स्पेसिफिकली। उनको ध्यान में रख के वो काम करेंगे, क्योंकि देखिए एक साल की एक एनर्जी होती है और आपके मूलांक के साथ वो कनेक्ट कर रही है, तो कुछ ना कुछ क्रिएट हो रहा है। और इस पॉडकास्ट का इंटेंशन यही था कि आप तक मैं वो राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं, और हम सभी जो आपने जनरल टिप्स भी बताई उन्हें भी फॉलो करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका मूलांक कौन सा है, क्या आप ये टिप्स फॉलो करने वाले हैं, आपने कितना रिलेट किया आज के इस पॉडकास्ट से। देखिए
हर नंबर की एक एनर्जी होती है और वो साल की एनर्जी के साथ रिलेट कर रही है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है। इन्हीं चीज़ों की वजह से कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं एंड आई होप कि आज के पॉडकास्ट के बाद डेफिनेटली आएँ और आप इन्हीं सब टिप्स को फॉलो करें। और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए उन लोगों के साथ जिनका मूलांक 1 to 9 आपके किसी भी रिलेटिव का हो सकता है, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके पार्टनर्स का हो सकता है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम सर के साथ और कौन से टॉपिक्स को कवर करें। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।